हेलो माय डियर व्यूअर्स, सिंप्लीफाइड सिविल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सर्वे व्हीकल क्या होता है, इसे क्यों लिया जाता है, इससे किस प्रकार का डेटा हमें मिलता है, इसकी कॉस्ट, इसके कंपोनेंट्स, मॉर्थ के गाइडलाइंस और मॉर्थ के गाइडलाइंस के अनुसार टेस्टिंग, रटिंग और रटिंग डेप्थ के रोड सरफेस पर होने वाले इफेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क सर्वे व्हीकल का यूज रोड इन्वेंट्री और पेमेंट की स्थिति से संबंधित ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है, जो रोड एसेट मैनेजमेंट, पेमेंट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और रोड सेफ्टी ऑडिट रिलेटेड स्टडीज के लिए जरूरी होता है। यह सर्वे नेटवर्क सर्वे व्हीकल के जरिए किया जाता है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल लेजर सिस्टम, लिडार सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और हाई डेफिनेशन वीडियो इमेज प्रोसेसिंग टूल्स का उपयोग करने वाली नवीनतम सर्वे टेक्निक्स पर आधारित है। कैमरे लेन की मार्किंग, मीडियन विड्थ, ड्रेन विड्थ को चेक करते हैं और साथ साथ 360 डिग्री कैमरा जो पेमेंट विड्थ को मेजर करने के लिए काम आते हैं, और यही 360 डिग्री कैमराज वर्क डेप्थ, रोड की रफनेस और स्पेसिफिकेशन के अनुसार साइनेजेस है या नहीं इन्हें भी चेक करते हैं और एसेट्स को जियो टैग भी करते हैं। इन शॉर्ट, नेटवर्क सर्वे व्हीकल नए कंस्ट्रक्टेड हाईवे का एक वर्चुअल 3D मैप बनाते हैं, जिसे बाद में जांचा जाता है ताकि निर्माण होने का प्रमाण पत्र यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्पेसिफिकेशंस को फॉलो किया गया है। नई दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवेज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल से सर्वे करने का निर्णय लिया है। नेशनल हाईवेज पर एनएसवी का उपयोग करके रोड की कंडीशन का सर्वे प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय और उसके बाद हर 6 महीने के बाद अनिवार्य कर दिया गया है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल सिस्टम द्वारा सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है? नेटवर्क सर्वे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले नवंबर 2019 से इस सर्वे को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम क्वालिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और रोड्स की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मॉर्थ के अनुसार 2, 4, 6 और 8 लेन के डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग के सभी प्रोजेक्ट्स का सर्वे नेटवर्क सर्वे व्हीकल द्वारा करवाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है कि पेमेंट के हर लेन का सर्वे करना जरूरी है। एनएसवी, जिसमें लेजर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और वीडियो इमेज प्रोसेसिंग टूल्स जैसी लेटेस्ट सर्वे टेक्निक्स का यूज किया गया है, ऐसे नेटवर्क सर्वे व्हीकल से काम शुरू होने से पहले और उसके बाद नियमित समय पर सर्वे करवाना जरूरी है। मॉर्थ के अनुसार एनएसवी इन्वेंट्री डेटा में पेमेंट सरफेस की रफनेस, रोड जियोमेट्रिक्स जैसे ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर, क्रॉस स्लोप और स्प्रेड लेजरों का उपयोग करके रट डेप्थ, मीन प्रोफाइल डेप्थ और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, इन सब का समावेश होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एनएसवी। करंटली एनएसवी की कॉस्ट 1700 से लेकर 2500 रुपए पर लेन पर किलोमीटर है, और इसमें 55,000 से 90,000 रुपए एनएसवी को साइट पर आने और जाने के चार्जेस भी शामिल है। एनएसवी की कॉस्ट कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस, साइट लोकेशन, साइट लेंथ, नंबर ऑफ लेन्स, कितने पैरामीटर्स का डेटा कलेक्ट करना है और डेटा एनालिसिस का प्रकार। तो चलिए देखते हैं एनएसवी की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है।
यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। प्रोजेक्ट 1 का चैनज है 0+000 से 100+500 यानी 100.5 किलोमीटर, और 2 लेन रोड के लिए इसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो फाइनल प्रोजेक्ट लेंथ होगी 201 किलोमीटर। सेम इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 की लेंथ रहेगी टोटल 80.134 किलोमीटर, और अब दोनों प्रोजेक्ट के लेंथ को ऐड करेंगे तो हमें मिलती है टोटल प्रोजेक्ट लेंथ एज 281.134 किलोमीटर। और अब आते हैं एनएसवी के रेट पर, जो है 1700 रुपये पर लेन पर किलोमीटर। इसे टोटल प्रोजेक्ट लेंथ 281.134 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ एनएसवी टेस्ट, दैट इज 4,77,927 रुपीज। एनएसवी टेस्ट क्यों लिया जाता है? रोड साइड के फर्नीचर और पुल, साइनेजेस, लाइटिंग व्यवस्था और एम्बैंकमेंट्स जैसी चीजों की सेफ्टी टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए एनएसवी का उपयोग किया जाता है। एनएसवी सर्वे का यूज एयरपोर्ट रनवे के मेंटेनेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्टर वर्क क्वालिटी पर कंट्रोल करने के लिए, रोड साइड फर्नीचर और रोड एसेट्स की वीडियो इमेजिंग के लिए किया जाता है। रनिंग व्हीकल से मिले हुए डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी एनएसवी का उपयोग किया जाता है। एनएसवी के जरिए डेटा कलेक्शन के बाद रफनेस इंडेक्स, वेयरिंग क्वालिटी इंडेक्स को लैब में कैलकुलेट किया जाता है। एनएसवी स्टडीज रोड जियोमेट्रिक्स और रफनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूल, टायर, स्पेयर पार्ट्स, डिप्रिसिएशन, ट्रैवल टाइम और व्हीकल स्पीड पर होने वाले असर की जानकारी देती है। साथ ही पेवमेंट सरफेस की इरेगुलरिटीज जो राइडिंग क्वालिटी पर असर करती है, इनकी भी जानकारी एनएसवी स्टडीज देती है। एनएसवी पेवमेंट के राइडिंग कंफर्ट और स्किड रेजिस्टेंस की जानकारी लेने के लिए भी काफी यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है एनएसवी से हम किस तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल प्रोफाइलिंग, सेकंड वन ट्रांसवर्स प्रोफाइलिंग, नेक्स्ट पेवमेंट टेक्सचर इन टर्म्स ऑफ मीन प्रोफाइल डेप्थ, नेक्स्ट रोड जियोमेट्री डेटा दैट इज क्रॉस स्लोप, ग्रेडियंट एंड कर्वेचर, नेक्स्ट assessing GPS coordinates that is longitude, latitude and altitude, pavement surface distress and roughness condition index, rut depth profiling, video imaging for pavement surface distress, roughness, rutting, geometric data, road condition data as images and accurate distance measurement। इसी साथ साथ डिजिटल प्रोफाइल भी जनरेट किया जाता है और रट डेप्थ भी रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एनएसवी के कंपोनेंट्स। पीछे की ओर दिए हुए लेजर क्रैक मेजरमेंट सिस्टम, सामने की तरफ दिया हुआ लेजर और ट्रांसवर्स प्रोफाइलोमीटर, नेक्स्ट रटिंग प्रोफाइल के लिए 2 लाइन लेजर, नेक्स्ट हाई रिजोल्यूशन डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज HRDMI, next one data acquisition module that is computers and storage for live processing, सामने की तरफ दिए हुए वीडियो लॉगिंग कैमरे, नेक्स्ट 360 डिग्री कैमराज, 3D कैमराज, स्टीरियो कैमराज एंड थर्मल कैमराज। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सर्वे व्हीकल के कंपोनेंट्स और उनका यूज। फर्स्ट कंपोनेंट है रॉकेट ग्रेड इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट दैट इज IMU। सेकंड वन डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज DMI। सिस्टम में एक बिल्ट इन डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी DMI दिया है जो पीछे के व्हील पर लगा होता है। इसकी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर तक होती है जो हाईली एक्यूरेट व्हीकल पोजीशनिंग देता है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल में ऑप्टिकल स्टीरियो पेयर कैमरे लगे हैं जो लेफ्ट, राइट और आगे देखने वाले 2D पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं
और इनसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जाता है और ये पेवमेंट के 3D प्रोफाइल को भी कैप्चर करते हैं। और साथ साथ नेटवर्क सर्वे व्हीकल में 2 ऑप्टिकल और 2 इंफ्रारेड डाउनवर्ड फेसिंग पेवमेंट कैमरे भी लगे हुए हैं। नेटवर्क सर्वे व्हीकल में बैक साइड में 3D कैमरों के साथ लाइन लेजर के 2 सेट होते हैं जो पीछे की ओर प्रोजेक्टिंग होते हैं और व्हील पाथ में पॉइंट लेजर भी होते हैं जो नीचे की ओर प्रोजेक्टिंग होते हैं। इन्हें LCM यानी लेजर क्रैक मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल में सर्वे के दौरान लाइव डेटा को देखने और रिकॉर्ड करने के लिए कई कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। NSV में डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल, कंप्यूटर, मास स्टोरेज डिवाइस और लाइव डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूजर इंटरफेस सिस्टम मौजूद होता है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल में लेजर प्रोफाइलोमीटर होता है जो क्लास 1 लेजर प्रोफाइलर और एक्सेलेरोमीटर का यूज करता है जो रफनेस, लॉन्जिट्यूडिनल प्रोफाइल, मैक्रो टेक्सचर और मटेरियल डिग्रेडेशन का पता लगाने के लिए काम आता है। NSV में पेवमेंट सरफेस का ट्रांसवर्स प्रोफाइल होता है जो एक्चुअल रट डेप्थ के आधार पर बनाया जाता है। पेवमेंट सरफेस का रटिंग प्रोफाइल 2 लाइन लेजर और 2 थर्मल कैमरों का यूज करके बनाया जाता है जो रट प्रोफाइल का पता लगाता है और मैक्सिमम डेप्थ का भी पता लगाता है। NSV में ट्रांसवर्स प्रोफाइल की क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग के लिए क्रॉस प्रोफाइल स्ट्रेट एज का यूज किया जाता है। NSV रोड के 3D प्रोफाइल प्रोवाइड करता है जो स्टीरियो पेयर कैमरों द्वारा बनाया जाता है। GPS विजन सिस्टम एक हाई ग्रेड डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो डिस्ट्रेस का पता लगाने और रोड राइट ऑफ वे के लिए काम आता है। रोड के फीचर्स को कैप्चर करने के लिए कैमरों का यूज किया जाता है और पेवमेंट राइट ऑफ वे इमेज लॉक्स जो जियोमेट्रिकली करेक्ट होते हैं उन्हें कैप्चर किया जाता है जो किसी भी रोडवे फीचर को जल्दी से ढूंढने या मेजर करने के लिए और आगे का मैप बनाने के लिए काम आते हैं, जिसके लिए इन इमेजेस का डेटा लिया जाता है। NSV में सेंट्रल डेटा लॉगर यूनिट के साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होते हैं और रोड जियोमेट्री मेजरमेंट जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्रॉस फॉल, इनको कैलकुलेट करने के लिए इनबिल्ट हाई रिजोल्यूशन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। पेवमेंट कंडीशन के लिए इन्वेंट्री, रेटिंग और राइट ऑफ वे एसेट डेटा कीबोर्ड के जरिए मैन्युअल विजुअल इनपुट का यूज करके लाया जाता है, जिसमें यूजर की जरूरतों के अनुसार प्रोग्राम किया जा सकता है। डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर में डेटा को देखने का फीचर दिया गया है जिसमें सर्वे के बारे में प्लान किया जा सकता है और इसमें सर्वे के दौरान कैमरों और लेजर से देखने की सुविधा भी दी गई है। मॉर्थ सर्कुलर के अनुसार आवश्यक टेस्टिंग, राइडिंग क्वालिटी टेस्ट, कैरिज वे के हर एक लेन की राइडिंग क्वालिटी की चेकिंग कैलिब्रेटेड बम्प इंडिकेटर से किया जाना चाहिए। रोड रफनेस टेस्ट, ये टेस्ट व्हील माउंटेड बम्प इंडिकेटर को लगवाकर IRC SP16 के अनुसार लिया जाता है। इस टेस्टिंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल रफनेस पर किलोमीटर के लिए 2200 मिलीमीटर तक हो सकता है। स्किड रेजिस्टेंस टेस्ट, टेक्सचर्ड रिजिड पेवमेंट का स्किड रेजिस्टेंस टेस्ट IRC 35 के अनुसार लिया जाना चाहिए। फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर टेस्ट, PQC रोड के लिए IRC 117 2015 के अनुसार यह टेस्ट लिया जाना चाहिए। डॉवेल बार स्कैनिंग IRC 15 2017 के अनुसार यह टेस्ट लिया जाना चाहिए। रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी ऑफ रोड मार्किंग IRC 35 के अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टोमीटर द्वारा यह टेस्ट लिया जाना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस, रफनेस इंडेक्स टेस्ट IRC SP16 2019 के अनुसार लिया जाता है। अगला पॉइंट है रफनेस इंडेक्स टेस्ट सर्विसेज। ये रोड सरफेस की सुटेबिलिटी और पेवमेंट सरफेस की स्मूथनेस का पता करने के लिए काम आता है
और साथ साथ रोड यूजर को कंफर्ट और सेफ्टी देने के लिए रफनेस इंडेक्स का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स दैट इज IRI। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स ये एक रफनेस इंडेक्स है जो आमतौर पर लॉन्जिट्यूडिनल रोड प्रोफाइल से मेजर किया जाता है। इसे एक व्हीकल मॉडल का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है जिसका रेस्पॉन्स स्लोप के यूनिट्स में रफनेस इंडेक्स की जानकारी देता है। IRI 2 डायमेंशनल रोड प्रोफाइल की एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। इसे मेजरमेंट मेथड से मिले हुए रोड प्रोफाइल से, जैसे कि लेवल सर्वेइंग इक्विपमेंट और हाई स्पीड इनर्शियल प्रोफाइलिंग सिस्टम के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है। रट डेप्थ ये एक डिप्रेशन या ग्रूव होता है जिसे हम रोड में तैयार होने वाला गड्ढा कह सकते हैं, जो व्हील्स के पास होने से बनता है। एस्फाल्ट कंक्रीट, पेवमेंट और सबबेस मटेरियल के डिफॉर्मेशन के कारण भी रोड सरफेस पर रट्स तैयार होने लगते हैं। इन मॉडर्न रोड्स में हेवीली लोडेड ट्रक्स के वजह से रोड सरफेस पर टायर के निशान बन जाते हैं जो रट्स को यानी गड्ढों को बढ़ावा देते हैं। आमतौर पर रटिंग को रट डेप्थ के फॉर्म में दर्शाया जाता है। रटिंग को हाईवे पर लेजर प्रोफाइलोग्राफ से मेजर किया जाता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रट्स के इफेक्ट्स। रट्स बारिश के पानी को सड़क के किनारे गड्ढों में बहने से रोकते हैं। ग्रेवल रोड सरफेस की ग्रेडिंग करके इन रट्स को हटाया जा सकता है। डांबर के रोड में यानी एस्फाल्ट पेवमेंट में इन रट्स को डांबर से यानी एस्फाल्ट से भरा जा सकता है। फिर डांबर की एक और लेयर को रिपीट किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे रोड्स में रटिंग के कारण। कॉम्पैक्शन की कमी, पेवमेंट की कम थिकनेस और वीक एस्फाल्ट मिक्सचर, ये सब रोड्स में रटिंग के मेन कारण हैं। हमारा अगला पॉइंट है नेटवर्क सर्वे व्हीकल के फायदे। NSV से रोड या पेवमेंट के डैमेजेस का पता लगाया जा सकता है। रोड कंडीशन के साथ साथ लोकेशन में भी हाई लेवल की एक्यूरेसी NSV से मिलती है। इससे हाईवे पे कैडस्ट्रल सर्वे के साथ साथ यानी बाउंड्री फिक्सिंग के साथ मेंटेनेंस करने के लिए आसानी मिलती है और NSV से रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स का आसानी से ऑडिट किया जा सकता है। लेजर लाइट्स पेवमेंट प्रोफाइल को कैप्चर करती है जो सामने की ओर जुड़ी हुई है। ये लगभग 4 से 5 मीटर रोड विड्थ को कैप्चर करती है। लेजर प्रोफिलोमेट्री एक नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक है जिसका यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्कैन और मैप करने के लिए किया जाता है। मटेरियल डिग्रेडेशन और रोड प्रोफाइल का इंस्पेक्शन करने के लिए NSV में मौजूद लेजर प्रोफिलोमेट्री का आमतौर पे यूज किया जाता है और रफनेस से मिले हुए डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट बनवाना ये NSV के स्कोप का एक पार्ट है। पेवमेंट रफनेस, इसे पेवमेंट अनइवननेस भी कहा जाता है। ये पेवमेंट सरफेस में मौजूद इरेगुलरिटीज का एक एक्सप्रेशन होता है जो व्हीकल के राइड क्वालिटी पर असर करता है। पेवमेंट के राइडिंग कंफर्ट और स्किड रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए NSV काफी यूजफुल है। NSV स्टडी से रोड जियोमेट्रिक्स और रफनेस का ऑपरेटिंग के कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूल, टायर्स, स्पेयर पार्ट्स, डिप्रिसिएशन, ट्रैवल टाइम और व्हीकल स्पीड, इन पर होने वाले इंपैक्ट्स की जानकारी मिलती है। NSV के 2 प्रकार होते हैं। कुछ लिडार सिस्टम से फिटेड होते हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो 3D मैपिंग बना सकते हैं और नॉर्मल कैमरों के जरिए इमेज रिकॉग्निशन, इमेज डिटेक्शन कर सकते हैं। NSV डेटा पेवमेंट के हर लेन के लिए लिया जाना चाहिए जिसमें व्हीकल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। NSV डेटा कैप्चर के हर लेन के दौरान हाईवेज पर आइडियल व्हीकल स्पीड आमतौर पर 40 से 50 किलोमीटर पर आवर होती है। NSV का हर एक रन पेवमेंट कैमरे, डेंस 3D पॉइंट क्लाउड डेटा, IMU डेटा दैट इज इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट डेटा और 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू कैमरा के साथ हाईवे लेन की 3.5 मीटर विड्थ कैप्चर कर सकता है। प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर एक से अधिक लेन कैप्चर करने के लिए आमतौर पर एक से ज्यादा NSV टेस्ट रन की जरूरत होती है।
एक दिन में एनएसवी द्वारा पेमेंट कैमरे के साथ एक ही बार में लगभग 100 लेन किलोमीटर लंबा एनएसवी डेटा आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। साइट पर कलेक्ट किया गया रफ एनएसवी डेटा इतना डेंस होता है कि इसे बाहरी हार्ड डिस्क में डाउनलोड करना होता है और आगे की डेटा प्रोसेसिंग और पेमेंट एनालिसिस के लिए इसे हेड ऑफिस में ले जाया जाता है। लगभग 100 GB डेटा हाईवे की 100 लेन किलोमीटर लंबाई के लिए कलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2, 4, 6 और 8 लेन एक्सप्रेसवे स्ट्रेंथनिंग के डेवलपमेंट से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल से सर्वे करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय को क्वालिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का अधिकार दिया गया है। अथॉरिटी इंजीनियर एंड इंडिपेंडेंट इंजीनियर के कॉन्ट्रैक्ट में एनएसवी से पेमेंट का सर्वे करने के लिए कहा गया है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम पूरा होने पर और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए इंटरवल्स पर एनएसवी सर्वे किया जाना चाहिए। मंत्रालय में इस बारे में विचार किया गया है और काम शुरू करने से पहले हाईवे की स्थिति यानी हाईवे के स्टेटस को रिकॉर्ड करना आवश्यक समझा गया है और इस रिकॉर्ड को पेमेंट कंडीशन, पेमेंट का स्टेटस और क्वालिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ माना जाएगा। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने पर यह काम कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पहले स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। हर एक लेन में एनएसवी सर्वे के दौरान रिकॉर्ड किए जाने वाले पैरामीटर्स, रोड इन्वेंट्री में जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, पेमेंट टाइप, पेमेंट विड्थ, टेरेन, लैंड यूज, शोल्डर टाइप एंड विड्थ, ड्रेन टाइप एंड विड्थ, मीडियन टाइप एंड विड्थ, वे साइड अमेनिटीज, क्रैश बैरियर, साइनेजेस और रोड कंडीशन में रफनेस, रटिंग, डिस्ट्रेस दैट इज क्रैकिंग, पॉटहोल्स, ब्लीडिंग, सरफेस फेल्योर, इन सबको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और इसीलिए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2, 4, 6 और 8 लेन एक्सप्रेसवे और स्टेज स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर पेमेंट के हर एक लेन का एनएसवी से सर्वे करना कंपलसरी कर दिया गया है। एनएसवी से सर्वे करने का टाइम इंटरवल इस प्रकार से है। फर्स्ट, काम शुरू होने से पहले। सेकंड, प्रोविजनल या फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले। तीसरा, काम पूरा होने के बाद हर 6 महीने में। 300 करोड़ रुपए तक की लागत वाली ईपीसी प्रोजेक्ट में जहां स्टेट पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, बीआरओ ये अथॉरिटी इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां लेटर नंबर RWNH 34048 इस लेटर के मुताबिक दिए गए प्रोसीजर और टाइम इंटरवल के साथ पेमेंट का एनएसवी सर्वे किया जाना चाहिए। एनएसवी सर्वे करने के बाद मिनिस्ट्री या आईआरसी स्पेसिफिकेशन के अनुसार सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एनएसवी सर्वे से मिले हुए डेटा को एनएचएआई के एआई आधारित पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, जहां सर्वे का रोड एसेट मैनेजमेंट सेल द्वारा पेमेंट की कंडीशन और रफनेस के लिए एनालिसिस किया जाएगा। Hope you liked the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.